हेलो टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हो? एकदम बढ़िया हो कि नहीं? सुअर कहेंगे। हाँ, तो फिर मैं आपसे ये बोलना चाह रही थी, इन गंदे सी शक्लों को आप लोग इग्नोर करो। तो मैं आपसे ये बोलने वाली थी कि ये एकदम रैंडम ब्लॉग है, क्योंकि ऐसी रैंडम चीज़ ही हुई है कि भाई ब्लॉग भी रैंडम ही बन गया। तो मैंने उसमें बोला तो नहीं है, लेकिन मैंने रिकॉर्ड सब किया है, वॉइस रिकॉर्ड वगैरह किया, पूरी तरीके से रिकॉर्ड भी नहीं किया है। और मैं आपको बता दूँ, ये ब्लॉग दीदी की शादी की प्रिपरेशन का है। आपने वैसे वो पढ़ तो ली होगा कैप्शन। सो या गाइस, क्योंकि दीदी की अचानक से शादी निकल आई, क्योंकि अभी 1 महीने पहले ही तो एंगेजमेंट हुई थी और 1 महीने बाद ही सीधा शादी। इस वजह से वो मैं आपको लास्ट बताऊंगी कि क्यों ऐसा हो रहा है, इतनी जल्दी शादी अचानक से क्यों दीदी की निकलवाई गई है और क्यों अचानक से शादी हो रही है। और जैसा भी मैंने मतलब ब्लॉग बना पाया, वो मैंने पूरी कोशिश की है। इतनी भागा दौड़ी मैं कर रही हूँ, इतनी भागा दौड़ी कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। रोज मार्केट हो रहा है। तो ये सारी बातें अपन लोग लास्ट में करेंगे, सीधा मैं लास्ट में बताऊंगी। आप लोग ब्लॉग एंजॉय करो और बोरिंग ना लगे आपको। हाँ, बोरिंग ना लगे आपको ब्लॉग। क्या ही करूँ, मैंने ऐसे बोला नहीं है प्रॉपर, और ये मैं बाद में अपना क्लिप ले रही हूँ, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही मतलब शुरू कहीं से ही हो गया, तो ख़त्म कहाँ हुआ है वो भी नहीं पता है। सो या गाइस, अभी लास्ट में आपसे मिलते हैं, तब तक आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करो। ये सो या गाइस, यहाँ से होती है शादी की शॉपिंग स्टार्ट। ये तो ये ना, जब शादी निकल आई थी दीदी की, तो 1-2 दिन बाद से ही हम लोगों ने शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मम्मी ने बोला ही था कि भाई बहुत काम होगा, इसलिए पहले मैं अपनी शॉपिंग कर लेती। तो ये सुबह सुबह हम लोग मॉर्निंग में निकल आए थे, मम्मी अपनी साड़ियाँ लेने। और प्लीज़ शकल को इग्नोर करना भाई, इस पूरे ब्लॉग में बहुत गंदी शक्ल आई होगी। मतलब पूरे ब्लॉग में क्या, शादी तक बहुत गंदी शक्ल आएगी। फिर हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की, जिसकी मैं आधी क्लिप तो ले ही नहीं पाई। फिर हम लोग खाना के लिए पहुंच जाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगाई थी मार्केट करते करते। फिर मम्मी जो साड़ियाँ वगैरह लाई थी, वो मम्मी देखती हैं अपनी कि कैसी है क्या है, सबको दिखाती है। फिर हम लोग आ जाते हैं सीधा टेलर के पास, मतलब मैं और दीदी आ जाते हैं, क्योंकि दीदी को भी अपने ब्लाउज वगैरह डलवाने थे, जो उनको इंगेजमेंट में साड़ियाँ मिली, तो मम्मी के भी डलवाने ही थे। तो वो सब हम लोग डाल के फिर आ जाते हैं सीधे कार्ड की शॉप पे, क्योंकि अब जब शादी निकल आई है तो कार्ड भी तो जल्दी जल्दी छप के बटेंगे ना, इसलिए हम लोग पहले कार्ड वगैरह चेक करते, बहुत सारे कार्ड देखते हैं। फिर उनके कुछ सैंपल अंकल से ले जाके सीधा मम्मी पापा को दिखाते, क्योंकि मम्मी पापा ही सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन से कार्ड बनने चाहिए। फिर हम लोग घर पे दिखाते हैं कौन सा कार्ड अच्छे हैं, जो हम लोग को अच्छे लगते हैं वो ले आते हैं। फिर हम लोग सीधा कार्ड वगैरह देखते हैं, फिर मम्मी पापा जो पसंद करते हैं फिर हम सब लोग ले आते हैं। वहाँ पे सारी डिटेल वगैरह देते हैं जो भी कार्ड में छपनी थी। देन उसके बाद ये काम करते करते रात हो ही जाती है। फिर हम तीनों बहनें निकल लेते हैं अपनी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि टाइम की तो भैया बहुत ज़्यादा कमी थी इस वजह से। और मेरी आवाज़ आपको अभी थोड़ी बदली बदली से शायद सुनाई दे रही हो, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ वाला जुकाम हो रखा है, बहुत ज़्यादा भाई तबीयत ख़राब है अभी भी, इसलिए। तो इस टाइम हम लोग अपनी शॉपिंग करने के लिए आए थे, क्योंकि मम्मी ने तो अपनी शॉपिंग कर ली थी। देन हम लोगों ने सोचा हम लोग भी अपनी फटाफट से शॉपिंग कर लेते हैं, फिर क्योंकि मैचिंग के भी तो उसके सामान लेने पड़ेंगे। तो हम लोग बहुत सारी दुकानें देखते भाई, बहुत सारी दुकानें देखते, तब कहीं जाके एक एक चीज़ पसंद कर पाते। मतलब ऐसा है कि एक पे कुछ पसंद आ रहा तो दूसरे पे, मतलब तीनों के लिए एक साथ कुछ पसंद ही नहीं आ रही चीज़ें थी। और दीदी को भी जैसे अपने हल्दी मेहंदी की ड्रेसेस चाहिए थी, तो एक पे ये पसंद आ रहा तो वो नहीं पसंद आ रहा, ये आ रही तो ये आ रहा। मतलब बहुत ज़्यादा मैस हुआ पड़ा था, लेकिन क्या करें, जल्दी जल्दी शॉपिंग करनी थी। जिसको जहाँ से जो पसंद आ रहा वो वहाँ से उठा के बस ले जा रहा है, बस यही हुआ है। एक साथ तो शॉपिंग की ही नहीं है, अलग अलग दुकानों से शॉपिंग हुई है। फिर ये तो 2-4 दिन के बाद की है, क्योंकि भाई ऐसा है, मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ले ली थी कि बाद में ज्वाइन करके अपना ब्लॉग बना लूँगी, क्योंकि भाई एकदम रैंडम से ही मैंने स्टार्ट किया था ये ब्लॉग, और रैंडम ही कुछ बना। क्योंकि मैं बहुत बार मार्केट गई हूँ, मतलब जब से शादी छठी है ना, तब से मैं मतलब मार्केट से तो बाहर ही नहीं निकली। रोज़ मार्केट डेली मार्केट, कुछ ना कुछ काम से। तो मैं कभी ये फ़ोन ले जाती थी, कभी नहीं ले जाती। तो जितना मैंने ब्लॉग शूट कर पाया, मैंने पूरी कोशिश की है, मतलब अच्छा ब्लॉग देने की। ओके गाइस, तो या आप लोग काम चला लेना, शादी के ब्लॉग्स में मस्त मस्त दूंगी, ये तो पक्की बात है। तो या गाइस, तो ऐसे ही इस दिन मैं अपनी शॉपिंग करने आई थी भाई। शॉपिंग हो ही नहीं पाई थी, बहुत सारे हम लोग लहंगे खुलवाते हैं, बहुत सारे ड्रेसेस खुलवाते हैं कि कुछ ड्रेस पसंद आए, कुछ तो पसंद आए। तो ऐसे ऐसे कर करके बहुत ज़्यादा भाई शॉपिंग हो जाती है। फिर हम लोग बहुत सारे कपड़े वगैरह लेते हैं। और यहाँ पे मैं पैसे गिन रही थी, क्योंकि इस दुकान से हम लोगों ने कम से कम 4-5 ड्रेसेस ली थी, इस वजह से अच्छा खासा बिल बन गया था। फिर मार्केट में ही मेरी चुड़ैल दोस्त का घर है, तो मैंने सोचा चलो अब इसके घर पे भी होके आते हैं। तो ये अपना नया फ़ोन दिखा रही थी, क्योंकि इसको अभी नया फ़ोन भाई दोस्त पे ही मिला है, इसलिए। फिर हम उसके दुकान के बाद, और ये शायद अगले दिन की होगी क्लिप, मुझे सही से याद में ही नहीं है।
और मैं अभी सही से बोल भी नहीं पा रही हूँ, पर कोई नहीं या गाय। तो यहाँ पे दीदी अपने ब्राइडल लहंगे भी देख रही थी कि वो ये सोचे कि इटावा में ही मिल जाए, बाहर ना कहीं जाना पड़े भाई, अच्छा लहंगा इटावा में मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे मिला ही नहीं। फिर दीदी ने बाहर से लिया है लहंगा। अभी तो सारी शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे ही हम लोग पहले सारा सामान लेते हैं, फिर सारे फिटिंग करने के लिए डालते हैं भाई। 2-3 दिन तो फिटिंग में लगे हैं, इतना जो थक गए हैं ना भाई, मज़ा आ गया भाई। शादी है, पता चल गया बहुत थक गए। पहले तो हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में दीदी की शादी हो रही है। और पहले दिन मतलब जब शॉपिंग करने गए तो बड़े ही एक्साइटेड थे कि ये आखिर दीदी की शादी की शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड थे। पर भाई ये नहीं पता था इतना बुरा हाल हो जाएगा इतनी अर्जेंट वाली शादी में, भाई क्या ही बताएं। लेकिन कोई ना, बढ़िया बस शादी हो जाए। फिर हम लोग अपनी शॉपिंग करते हैं, फिर पापा भाई वगैरह लोगों की भी शॉपिंग करते हैं। अपने पापा और भाई वगैरह के लिए भी 2-3 शॉपें देखी भाई, तब जाके उनके भी कुछ अच्छे कपड़े मिले हैं। बड़ी मुश्किल से भाई कपड़े ढूंढना एक बहुत मुश्किल काम है भाई, क्योंकि इन लोगों को क्या शर्ट जीन्स पहनते रहते, लेकिन कुछ नया भी तो लुक देना चाहिए। इसलिए फिर पूरी रात उस दिन शॉपिंग करते, फिर बहुत तेज भूख लगाती तो हम लोग ये गोलगप्पे खाते। और दीदी को यहाँ पता नहीं कौन सा करंट लग गया था, जो खुद ब्राइड है भाई, वो खुद हमारे साथ रोज़ शॉपिंग पे जा रही है। ऐसा एक दिन नहीं कि वो घर पे बैठी हो भाई, हम लेकिन वो भी रोज़ शॉपिंग कर रही है। हम लोग तो यही सोच रहे ये हो क्या रहा है भाई, कि वो इतनी अचानक से शॉपिंग निकली। फिर हम शॉपिंग निकली, शादी निकली, फिर हम लोग घर पे चले जाते। और ये उसके बाद की 1-2 दिन के बाद की हो गया ऐसा, बीच में फ़ोन ले जाती थी, नहीं ले जाती थी, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो इस दिन भी हम लोग दीदी के लिए वही ब्राइड वाले लहंगे देखने के लिए गए थे, शोरूम वगैरह हर एक दुकान छाने की अच्छे लहंगे मिल जाए, कुछ अच्छी ड्रेसेस और भी मिल जाए, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं मिला। हम लोग हर जगह से ऐसे मुंह बना के आए हैं भाई, क्या ही बताएं। फिर हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे, तो वही हम लोग मज़े मस्ती कर रहे थे। फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं पता नहीं, क्या ही कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग लहंगे वगैरह देख रहे थे, और क्या ही करेंगे। सच में जो बैंड बजी है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन आपको आगे ब्लॉग बहुत बढ़िया मिलेंगे। ओके गाइस, तो उसका वेट करना। और इस टाइम तो मैंने भी अपने लिए क्योंकि मेरी भी कोई शादी की ऐसी ड्रेस नहीं आई थी कि जो मैं बढ़िया तरीके से, जो मेरे मन में हो, मैंने एक्स्ट्रा बल्कि ख़रीद के और रख ली, और जो मैं पहनूंगी भी नहीं, फिर भी वो मैंने एक्स्ट्रा सेव करके रख लिया कि अभी नहीं तो बाद में पहनूंगी। तो मैं यहाँ पे अपने लिए भी लहंगे खुलवा रही थी, दीदी अपने लहंगे खुलवा रही थी भाई। जो फालतू का पैसा खर्चा है भाई, बहुत फालतू का। फिर यहाँ पे अपने भाई की भी ड्रेसेस वगैरह देख रहे थे। हम बहनों ने नहीं, मेरे भाइयों ने भी बहुत खर्च किया है। फिर हम लोग ऐसे ही रोज़ मार्केट भागते मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ ना। और ये फिटिंग के कपड़े यहाँ पे लेने के लिए आए थे भाई, बहुत ज़्यादा थक चुका है अपन भाई, बहुत ज़्यादा। लेकिन शादी के मज़े तो करेंगे, क्योंकि घर की शादी है भाई, मेरी दीदी की शादी है। और यहाँ पे मैं लहंगों का बोझ उठाती हूँ। और ये उस दिन की जिस दिन हमारे कार्ड बन के आ चुके थे, इन कार्ड ने 2 दिन लिए बनने में, तो वो ये बहुत सुंदर से कार्ड आ गए, कार्ड छप के आ गए थे। फिर उसी दिन से हम लोग फिर कार्ड वगैरह यहाँ पे मतलब फोल्ड करने लगे थे। मम्मी ना इस दिन मामा के घर पे गई हुई थी, तो मैं और श्रद्धा थे घर पे, और मेरा भाई तो, और ये श्रद्धा की दोनों फ्रेंड भी आ गए थे। पहले हम लोग खाते पीते, क्योंकि पेट पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वजह से। तो हम लोग पहले खाते हैं, चाय नाश्ता करते हैं। और मैंने ये ना बाहर से खाना भी मतलब फिंगर्स वगैरह मंगा लिए थे, ऐसे ही चिली पोटैटो, वो खाते हैं। फिर वो खाने के बाद हम लोग फिर से कार्ड फोल्ड करने में लग जाते हैं भाई। इतने सारे कार्ड थे, इतने सारे वाले कार्ड थे ना, इतने सारे कार्ड फोल्ड किए। और पता हम लोग को पता ही नहीं था कि भाई कार्ड ऐसे फोल्ड किए जाते हैं। हमें लगता है कि पूरा फिट होके आता होगा, लेकिन हमें क्या पता था कि फोल्ड करके डालने पड़ते हैं ऐसे। फिर हम लोगों ने वो सब किया। और पता है इतने सारे कार्ड है, और ये सारी की सारी पन्नियाँ वैसी की वैसी रखी, क्योंकि दूर हम लोग जा ही नहीं पाए कार्ड बांटने के लिए। फिर ये ना अगले दिन की, शायद मैं दादी वगैरह की अपनी साड़ी लेने के लिए आई थी, तो वही की। सो या गाइस, अभी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। या गाइस, अभी आपने पूरा ब्लॉग देख लिया होगा, और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना अर्जेंट में भाई ये लोग शादी क्यों कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको बता दूं कि अभी दीदी की अक्टूबर में ही एंगेजमेंट हुई थी। अगर आपने उसका ब्लॉग नहीं चेक किया है तो चेकआउट जरूर कर लेना। तो अभी दीदी की वैसे फरवरी में शादी निकली हुई थी, लेकिन अभी नवंबर में इसलिए करनी पड़ रही है। मैं ऐसे ये चीज़ कैसे बोलूँ, तो ऐसे कैमरे पे ऐसी कोई चीज़ डिस्कस करना, या मतलब मैं पूरी डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगी कि क्या कैसे क्यों, बट मैं थोड़ा बहुत तो आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि क्या कैसे हुआ है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसलिए अर्जेंट में हो रही है, क्योंकि जो दीदी की शादी फरवरी में निकली थी तो नवंबर में इस वजह से हो रही है, क्योंकि दीदी की जो सास है ना, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है।
इस वजह से, तो इसलिए अर्जेंट में शादी कर रहे हैं। और क्या तबीयत खराब है ऐसे मेरे पे बोला भी नहीं आ रहा यार, ये क्या बात मैं बोल रही हूँ। बट कोई ना, इतना मैंने आपको बता दिया है कि दीदी की सास की तबीयत खराब है, इस वजह से दीदी की जल्दी शादी हो रही है अर्जेंट में। तो वही भाई बहुत ज़्यादा बैंड बजी हुई है, बहुत काम कर रहे हैं, मतलब 10 दिन के अंदर अंदर पूरी तैयारी कर रहे हैं पूरी शादी की। 10 दिन के अंदर तो बहुत भागा दौड़ी कर रहे हैं। मेरी शक्ल देख रहे हो कैसा हाल हो गया, डार्क सर्कल तो बहुत ज़्यादा हो गए, और मेरी शक्ल की भी पूरी बैंड बज गई। मेरी क्या, जो खुद ब्राइड है भाई उसकी आप लोग शक्ल देख लोगे, ये कहोगे ये ब्राइड है, ऐसी ब्राइड कैसे? उसकी आप शक्ल देख लोगे, उसकी इतनी बैंड बजी, इतनी तो एक तो वो सूख चुकी है, और वो खुद ऐसे हो गई, पतली पतली सी हो गई है, कुछ खाई भी नहीं रही हूँ। मेरा भी वजन भाई बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब मैं यही टेंशन में हूँ, इतना जल्दी क्यों वजन कम हो गया है। मुझे सिर्फ पेट कम करना था, जो पेट मेरी तोंद बाहर निकल आई थी उसको कम करना था, मेरे को वजन अपना नहीं कम करना था। लेकिन क्या करा है, बैंड बजी हुई है पूरे चेहरे की, शक्ल की बहुत हालत ख़राब है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वाली हालत ख़राब है। रोज़ मार्केट मतलब जितना मैंने ब्लॉग बनाने की कोशिश किया वो मैंने बनाया, जितनी मैंने क्लिप्स ले पाई। और शादी के तो भयंकर बढ़िया ब्लॉग आएंगे, आप लोग उसकी चिंता मत करो, मैं पूरा बनाऊंगी फुल ऑन मस्ती मज़े करते हुए। देखती हूँ कितने मस्ती मज़े कर लूँगी। एंगेजमेंट में भी सोचा था बहुत सारी चीज़ें करूँगी, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाई। मतलब जो आप लोग सोचते हो ना वो तो बिल्कुल होता ही नहीं है, इसलिए कुछ सोचो ही, दिमाग मत लगाओ कि ये करोगे वो करो। क्योंकि रील तक हम लोग नहीं एक बना पाते, एक वीडियो तक नहीं बना पाते कि ये कर ले ये कर ले, कहीं इधर दौड़ते इधर उधर दौड़ते, क्योंकि दीदी के बाद अगला नंबर मेरा ही है, तो मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है इस वजह से। क्योंकि मुझे हर चीज़ की जानकारी है कि मैं, मम्मी कहती ये ले आओ, मम्मी पापा कहते वो ले आओ, तो मुझे हर चीज़ की जानकारी है। मैं हाँ ये ले आती हूँ, वो ले आती हूँ, वो ले आती हूँ, ये ले आती हूँ, तो मेरा तो ऐसे बाहर ही घूमती रहती हूँ। मेरी इसलिए शक्ल की बहुत ज़्यादा बैंड बज चुकी है, और मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर चुके हैं। मतलब मैं इतना बोल रही हूँ ना, बहुत बड़ी बात है। और ये रात के अभी 12:30 बज चुके हैं तब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा भाई ब्लॉग डल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, मेमोरी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोरेज भर चुका है, फिर मैं आगे कैसे अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ लूँगी, इसलिए सोचा जल्दी जल्दी एडिट करके डालती जाती हूँ। फिर टाइम मिला ना मिला, क्योंकि अभी बहुत सारी रस्में स्टार्ट हो चुकी हैं दीदी की, इस वजह से। सो या गाइस, अभी आपको पता चल गया कि क्यों दीदी का अर्जेंट शादी हुई थी। सो या ओके गाइज, तो आप लोग जल्दी जल्दी से ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टाटा।